गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रेंड फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंड फंक्शन होता क्या है, क्यों यूज करते हैं और ये कैसे यूज किया जाता है। नाउ फ्रेंड फंक्शन बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। फ्रेंड जैसे इसका नाम है फ्रेंड, यानी कि कोई एक ऐसा फंक्शन बनाया जाएगा जो क्या है, क्लास का एक फ्रेंड होगा। अब इसको ह्यूमन लाइफ में देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंटेड है, जिसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं। नाउ हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नाउ प्राइवेट डेटा मेंबर एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर के साथ रिस्ट्रिक्शन ये होती है, वो क्लास के आउटसाइड हम लोग किसी को नहीं बताते, यानी कि कुछ लेवल तक ही बताते हैं। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर तो कुछ लेवल तक बताते हैं, लेकिन प्राइवेट डेटा मेंबर हम किसी को भी नहीं बताते प्राइवेट इंफॉर्मेशन। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि यानी कि हम अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड को तो एटलीस्ट बता सकते हैं, जब मान लीजिए हम कुछ प्रॉब्लम में हो या समथिंग, किसी भी उसमें सिचुएशन में हो, ऐसी वर्स्ट कंडीशन जिसमें कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट है, दैट इज डेटा हाइडिंग, वो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर यानी कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द क्लास एक्सेस ना करवा पाए। तो ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए हम अपने फ्रेंड्स को बहुत इमरजेंसी हो गई, तो हम उसे बताना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, ताकि वो हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सके, तब उसका क्या करेंगे। तो जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बता के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, इसी तरीके से यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी एक फ्रेंड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप अपने प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास इन अ फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सके जब भी आपको जरूरत पड़े। अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड है आपका, वो किसी और का भी तो फ्रेंड हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि केवल आप ही का फ्रेंड हो। यानी कि वो फंक्शन जो आपका फ्रेंड है, वो हो सकता है किसी और क्लास का भी फ्रेंड हो। तो वन फ्रेंड कैन बी फ्रेंड ऑफ अनदर फंक्शन। तो इसी को हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन को। नाउ तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग आपकी एक इम्पोर्टेंट फीचर है, जिससे कि आउटसाइड द क्लास कोई भी प्राइवेट डेटा मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर कैन ओनली एक्सेस बाय द ड्राइव क्लास एंड आर इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि जैसे प्राइवेट डेटा मेंबर है, उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड क्लास, इसी तरीके से प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर भी है जिसको हम आउटसाइड द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते। हाँ, अगर उस क्लास को किसी दूसरी क्लास ने ड्राइव कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, तो उसमें प्रोटेक्टेड मेंबर हमारा एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ की फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। इफ अ फंक्शन डिफाइन एज अ फ्रेंड, यानी कि वो फंक्शन जिसको हम क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस, देन प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास कैन एक्सेस यूजिंग द फंक्शन। यानी कि हम उस फंक्शन के थ्रू, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, उसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा, फ्रेंड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। For accessing the data, declaration of a friend function should be done inside the body of the class, starting with the keyword friend। यानी कि जब भी हम फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, आपको उस फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू उस क्लास में डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसका वो फ्रेंड है या आप बनाना चाहते हैं, ताकि जब भी वो फंक्शन उस क्लास का अगर फ्रेंड होगा, तो उसके प्राइवेट डेटा मेंबर, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है ना। हम लोग फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्लास की जो भी डेफिनेशन देंगे, आप देखेंगे उसमें उस फ्रेंड फंक्शन का प्रोटोटाइप यहाँ डिक्लेयर करेंगे।
अच्छा, फ्रेंड कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसका रिटर्न टाइप क्या है, बेसिकली फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या है, ये हम लोग एज अ प्रोटोटाइप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है वो हम कहाँ यूज करेंगे, वो हम फंक्शन के बाहर यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। एंड फंक्शन द फ्रेंड फंक्शन इज प्रीसीडेड बाय द कीवर्ड फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड फंक्शन जब भी डिक्लेयर करेंगे तो हम उसे फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करेंगे। The function can be defined anywhere in the program like a normal C++ function. अब ये जो हमने एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया जो भी फंक्शन है, उसको हम आउटसाइड द क्लास एज अ नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे, नॉर्मल फंक्शन की तरीके से डिफाइन करेंगे। बट एक बार ध्यान रखिएगा, आपको ये जो फ्रेंड है कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट केवल एक नॉर्मल फंक्शन की तरीके से आप इसे यूज करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये फ्रेंड कई क्लास का फ्रेंड हो सकता है, किसी भी क्लास का, तो ध्यान रखिएगा ये कभी भी क्लास के स्कोप में नहीं होता आपकी, ठीक, जिसके अंदर ये क्या हुआ, डिक्लेयर किया गया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी फंक्शन हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ फ्रेंड एंड डिफाइन आउटसाइड कर रहे हैं एज अ नॉर्मल फंक्शन फ्रेंड कीवर्ड के थ्रू, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको भी हम कभी भी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं करेंगे जिस क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। हम लोग इसे एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरीके से इन्वोक करेंगे विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। It can access the member name directly and has a use an object name and dot membership operator with the member name। यानी कि अगर हम फ्रेंड फंक्शन में किसी क्लास के डेटा मेंबर यानी कि प्राइवेट डेटा मेंबर, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, उस डॉट ऑपरेटर से उसके मेंबर्स जो भी होगा डेटा मेंबर, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी हम फ्रेंड फंक्शन को पहले तो ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल करेंगे जिस क्लास में वो डिक्लेयर है, ठीक है। अगर उसके प्राइवेट डेटा मेंबर एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट उस फंक्शन में, फ्रेंड फंक्शन में यूज करना पड़ेगा। ये तभी आप यूज कर सकते हैं जब वो फंक्शन क्या डिक्लेयर हो, एज अ फ्रेंड उस क्लास में डिक्लेयर हो ना। अच्छा, प्राइवेट जो सॉरी फ्रेंड फंक्शन है, वो प्राइवेट या पब्लिक किसी भी सेक्शन में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास में। और चूंकि जो फ्रेंड फंक्शन में जो आर्गुमेंट देंगे वो हम किसका देंगे, जिस क्लास के डेटा मेंबर को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं उसका आर्गुमेंट हमें एटलीस्ट पास करना पड़ेगा फ्रेंड फंक्शन में, तभी वो यूज कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं यूज कर पाएगा। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ हम लोग 3 एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके, और बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसमें हम लोग इस फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, हमने क्लास डिफाइन की जिसका नाम क्या है, क्लास ए। उसके बाद ये प्राइवेट सेक्शन में हमने एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया, दैट इज अ नम। पब्लिक सेक्शन है, इसमें देखिए हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, एक मेथड डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट वैल्यू, यानी कि जो भी हम आर्गुमेंट हम पास करेंगे तो कॉल करते वक्त वो नम की वैल्यू में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एक दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम है डिस्प्ले, वो क्या करेगा, इसी नम को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। नाउ अब हमने एक क्लास बनाई है, दैट इज अ सॉरी एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है ऐड, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। वो किस टाइप के हैं, क्लास ए और क्लास ए। वो क्या है, क्लास का नाम, यानी कि इस क्लास का जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। अच्छा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, आईएनटी, और ये किस कीवर्ड से डिक्लेयर है, दैट इज अ फ्रेंड। यानी कि ये ऐड नाम का फंक्शन क्या है, अब एक फ्रेंड फंक्शन है जो इसके डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा अपने फंक्शन में। तो यहाँ पे हम केवल प्रोटोटाइप दे रहे हैं। देखिए, फंक्शन क्लास की डेफिनेशन खत्म कर दी। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए इसका ये जो ऐड फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन, इसका पर्पस क्या है, हम 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के
डेटा मेंबर को ऐड करके उसका सम डिस्प्ले कराना है। नाउ हमने, चूंकि हमें इसके डेटा मेंबर चाहिए अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक क्लास के दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। देखिए A1 एंड A2 आर द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास A। इन दोनों के डेटा मेंबर को एक्सेस करके हमें क्या करना है, उसका सम करना है। अगर आप देखें तो हमने क्या करा रखा है, A1 ऑब्जेक्ट का ये नम होगा और ये A2 ऑब्जेक्ट से हम उसके अपने डेटा मेंबर को कॉल करेंगे। तो इन दोनों का सम करके क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। अब आप देखें यहाँ एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट हुआ है, ना ये किसी क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर किसी का यूज नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम फ्रेंड फंक्शन किसी को डिक्लेयर करते हैं तो उसको कीवर्ड फ्रेंड से डिक्लेयर करते हैं और उसमें आर्गुमेंट एज एन ऑब्जेक्ट पास करते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पास करेंगे। और यहाँ पे क्लास के डेफिनेशन के बाहर हम एज अ नॉर्मल फंक्शन की तरीके से उस फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, डेफिनेशन देंगे। अब इसका मेन फंक्शन में यूज देखिए, हमने देखिए क्लास ए के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। अब इसके डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर कराई है तो हमें सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ए के नम में 100 स्टोर हुई और ऑब्जेक्ट बी के नम में हमारी क्या स्टोर हुई है, 20 स्टोर हुई है। नाउ हम कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ए डिस्प्ले करा लिया। जब भी हम डिस्प्ले कराएंगे ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू तो वो 100 डिस्प्ले करेगा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू क्या डिस्प्ले करेगा, 20 डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हमने वही स्टोर करा रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड फंक्शन कॉलिंग हुई है वो कैसी कॉलिंग हुई है, दैट इज अ ऐड नाम से, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट से हमने इसको कॉल नहीं किया, यही रूल है। तो इस रूल को आप फॉलो कीजिएगा, बिना ऑब्जेक्ट से इस नॉर्मल फंक्शन के तरीके से इसको कॉल कीजिएगा। और देखिए इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट पास किए, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, वो दोनों किस क्लास के हैं, इसी सेम क्लास के हैं, ठीक है। और चूंकि वहां से एक वैल्यू रिटर्न हो रही है INT, उसी को क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है दोनों के सम को। अगर हम इसके आउटपुट को देखें तो देखिए द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 100, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज 20 एंड द सम इज 120। एनी डाउट? अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने पहले एक क्लास बी डिक्लेयर किया है, उसके बाद क्लास ए डिक्लेयर किया, लेकिन अब ये बिना डेफिनेशन के है क्लास। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी आप किसी क्लास में किसी दूसरी क्लास जो कि बाद में डिफाइन है उसको यूज करना चाहते हैं पहले उसके नाम को, तो हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जिसका नाम है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। यानी कि वो क्लास जिसका यूज हम अभी करंट क्लास में करेंगे वो अभी डिफाइन है जस्ट क्लास बी के बाद या क्लास ए के बाद, सॉरी। अगर आप देखें तो क्लास ए में हमारे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है नम ए, इसमें वैल्यू सेट की गई है, जब भी इसको कॉल करेंगे तो इस नम में एक वैल्यू स्टोर होगी। और इसी तरीके से डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया है जो क्या कर रहा है, इस नम ए की वैल्यू को डिस्प्ले करा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक फ्रेंड फंक्शन यहाँ बनाया गया ऐड, जिसमें दो आर्गुमेंट पास किए गए, वो भी किस टाइप के हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के, क्लास ए और दूसरा क्या है, क्लास बी। अब देखिए यहाँ फ्रेंड फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। ये क्लास की डेफिनेशन क्लोज हो गई। अब इस क्लास में एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब चूंकि हमारा ये सबसे पहले एक्सेस होगा, वहां पे क्लास बी का ऑब्जेक्ट हम लोग पास करने जा रहे हैं, तो कंपाइलर को उसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी और वो एक एरर जनरेट कर देगा कि क्लास बी इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि कंपाइलर को ये बताना है कि जो कि हम क्लास यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्लास बी, वो अभी आगे डिफाइन मिलेगी। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर रहे हैं, यानी कि वो क्लास जिसका हम यूज करने जा रहे हैं पहले, वो हमारी डिफाइन है जस्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के फॉर्म में। अब ये देखिए हमने क्लास बी डिफाइन की, सेम वैसे ही है। यहाँ पे नंबी नाम का एक डेटा मेंबर लिया, उसमें वैल्यू सेट कर रहे हैं जो भी हम आर्गुमेंट पास करेंगे, और डिस्प्ले फंक्शन से उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं,
डिस्प्ले करा रहे हैं। अब देखिए, चूंकि हमारा जो ऐड फंक्शन है वो क्लास ए के डेटा मेंबर को भी ले रहा है और क्लास बी के डेटा मेंबर को भी ले रहा है, यानी कि वो फ्रेंड किसका होगा, ए क्लास का भी होगा और बी क्लास का भी होगा। तो जिस जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस करेगा, ध्यान रखिए वो हर उस क्लास का क्या होगा, फ्रेंड होगा। तो ये फ्रेंड फंक्शन दो क्लास का फ्रेंड हो सकता है, जैसे ऐड क्लास ए क्लास बी यहाँ पे हमने पास किया, तो क्लास ए का भी फ्रेंड है और क्लास बी का भी फ्रेंड है। यहाँ फ्रेंड कीवर्ड लगा हुआ है, यहाँ जस्ट प्रोटोटाइप दिया है, ये क्लास डेफिनेशन क्लोज हुई। अब ये देखिए एज ए नॉर्मल फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, उस फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। ये देखिए ऐड इज द नेम, दिस इज द रिटर्न टाइप, और यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास हुए, क्लास ए का है क्लास बी का, दैट इज द A1 एंड B1। तो A1 क्लास का जो डेटा मेंबर है उसको एक्सेस किया, इसी तरह क्लास बी के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है, वो हमने एक्सेस किया B1 से। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये चाहे क्लास ए का मेंबर हो चाहे क्लास बी का हो, ये नम ए और नम बी क्या है, दोनों क्या है, प्राइवेट है। और देखिए आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि हम क्लास के बाहर उसको किसी सिचुएशन में एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ये फ्रेंड क्लास के थ्रू, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम ऑब्जेक्ट ए था, एक क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम ऑब्जेक्ट बी था। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ए में वैल्यू सेट की, ऑब्जेक्ट बी में वैल्यू सेट की, ऑब्जेक्ट ए की वैल्यू कॉल की, ऑब्जेक्ट बी की वैल्यू कॉल की, और उसके बाद हमने सम के लिए ये ऐड फंक्शन कॉल किया। और आपने कौन कौन से ऑब्जेक्ट पास किए, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। और जब भी हम एक्सेस करेंगे तो ये A1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है और B1 हमारा ऑब्जेक्ट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के डेटा मेंबर को हमने एक्सेस किया और सम किया और रिटर्न करा के उसने क्या करा दिया, 120 रिटर्न करा दिया। तो ये था एक एग्जांपल आपका। अनदर एग्जांपल इस फ्रेंड फंक्शन में, वो फ्रेंड फंक्शन जिसको हम यूज करना चाहते हैं वो दो क्लास का फ्रेंड था, क्योंकि आपके लाइफ में कोई एक फ्रेंड होगा तो हो सकता है किसी और का भी तो फ्रेंड हो सकता है ना। एक तीसरा प्रोग्राम देखते हैं, ये हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। आप फ्रेंड फंक्शन की तरीके से कोई दूसरा नॉर्मल फंक्शन भी मतलब एज अ मेंबर फंक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उसके प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को देखिए, एक हमने कॉम्प्लेक्स नाम का क्लास बनाई, इसके अंदर दो वेरिएबल यूज किए। ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को फ्रेंड फंक्शन के थ्रू क्या करना है, ऐड करना है। तो हमने उसमें दो पार्ट होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि यहाँ हमने कुछ डिक्लेयर नहीं कर रखा है इससे पहले, तो ये क्या होगा, प्राइवेट हो जाएगा, और ये पब्लिक से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज सेट करेंगे इस रियल पार्ट पे और इमेजिनरी पार्ट पे। इनपुट ले लिया, और ये देखिए यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम, और इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा मेंबर हम लोग पास करेंगे। और कॉम्प्लेक्स है क्या, दैट इज अ क्लास, ठीक है। और देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अभी तक हम लोग बेसिक डेटा टाइप रिटर्न करा रहे थे, अब हम लोग क्या रिटर्न कराने जा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कराने जा रहे हैं, और वो किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। अब यहाँ पे ये क्या है, ये फ्रेंड कीवर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, फ्रेंड है इस क्लास का। वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन अभी यूज करेंगे, दोनों के डेफिनेशन हम लोग बाहर देंगे। क्योंकि डिस्प्ले इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास, तो हमने उसको पूरा पूरा वैसे ही डेफिनेशन यूज किया, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द क्लास एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और इसमें हमने क्या किया, इस रियल में जो वैल्यू ली थी उसको डिस्प्ले कराया, और इमेजिनरी पार्ट पे जो वैल्यू ली थी उसको डिस्प्ले कराया। नाउ अब हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करने जा रहे हैं। देखिए हमारा ये सम है, डेफिनेशन है ये, इसमें ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो किस टाइप का, कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप का, और बी एक ऑब्जेक्ट है वो भी कॉम्प्लेक्स क्लास टाइप का है, और जो इसको सम करने के बाद जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, वो भी एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, अब चूंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, तो हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका नाम क्या था, टी। नाउ
अब देखिए इस टी ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने यहाँ पे डिफाइन किया तो इसके पास भी दो डेटा मेंबर आ गए, रियल एंड इमेजिनरी, यानी कि इसके रियल और इसका रियल किस में ऐड करने जा रहे हैं, इस रियल पार्ट में। तो ए डॉट रियल प्लस बी डॉट रियल, यानी कि दोनों के रियल पार्ट का जो एडिशन है वो हम टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के रियल में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग इमेजिनरी पार्ट का जो वैल्यू है ए और बी की, वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, इस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट में। अब इसमें हम लोग स्टोर करा लिया, यानी कि ऐड करा लिया रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग इस कॉम्प्लेक्स टी टाइप के ऑब्जेक्ट में। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट जो हमने टी लिया है उसको हम क्या करने जा रहे हैं, रिटर्न करने जा रहे हैं। तो ये किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसीलिए हमने इसका रिटर्न टाइप क्या लिया है, कॉम्प्लेक्स लिया है। मेन फंक्शन में आइए, अब हमने इस कॉम्प्लेक्स क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए, ए बी सी। अब सबसे पहले ए डॉट सेट करेंगे तो उसके रियल एंड इमेजिनरी में वैल्यू स्टोर होगी, बी डॉट सेट करेंगे तो उसके रियल एंड इमेजिनरी में वैल्यू सेट होगी। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या पास किया, फंक्शन कॉल किया सम, क्योंकि सम आपका फ्रेंड फंक्शन है इसलिए डायरेक्टली कॉल किया। इसमें दो ऑब्जेक्ट पास किए, वो किस टाइप के हैं, ए भी कॉम्प्लेक्स टाइप का और बी भी कॉम्प्लेक्स टाइप का। लेकिन जो इसको इक्वल टू करके यहाँ पे सी इक्वल टू की लिखा है, इसका मतलब क्या है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू रिटर्न होगी किस टाइप की, कॉम्प्लेक्स टाइप की, इसीलिए सी हमने किस टाइप का लिया है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप का। नाउ अब सी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो नॉर्मली रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। एग्जाम्पल इसका देखिए, हमने रियल में 3 स्टोर किया और इमेजिनरी में कितना स्टोर किया, 4 स्टोर किया। दूसरा ऑब्जेक्ट था उसमें 4 एंड 5 स्टोर किया, तो इसके जो रियल पार्ट है जुड़ के क्या आ गए, 7 आ गए, और इसके इमेजिनरी पार्ट जुड़ के क्या आ गए, 9 आ गए। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम लोग किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को आउटसाइड द क्लास कैसे एक्सेस कर रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो फंक्शन जिसके थ्रू आप आउटसाइड द क्लास एक्सेस करना चाह रहे हैं किसी फ्रेंड फंक्शन को, तो प्राइवेट डेटा मेंबर को फ्रेंड फंक्शन में, वो उस फ्रेंड फंक्शन को आप डिक्लेयर कीजिएगा एज अ फ्रेंड इन द क्लास, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट चूंकि हमें प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस करना है उस ऑब्जेक्ट का, उस क्लास के डेटा मेंबर का, तो हमें उसका ऑब्जेक्ट एटलीस्ट पास करना पड़ेगा उस फ्रेंड फंक्शन में, तभी वो उस प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएगा जिसका वो फ्रेंड है। जनरली हम लोग प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं।